विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बकरीद पर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कोरोना को देखते हुए कुर्बानी ना दी जाए, अगर मुसलमानों को कुर्बानी देनी ही है तो अपने बच्चों की दें। उन्होंने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। खुद नंद किशोर गुर्जर मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जरा उनसे बातचीत से पहले सुन लीजिए उनका यह विवादित बयान। श्रावण के पवित्र माह में, क्योंकि ये महादेव का माह है और श्रावण मास में ईद भी और ये सारे जो त्यौहार पड़ रहे हैं, तो मेरा लौनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का ये त्यौहार है, इस पर कुर्बानी ना करे। सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के गाजियाबाद लोनी से विधायक अब मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नंद किशोर गुर्जर, इसके साथ ही मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और मौलाना साजिद रशीदी, वो भी आपको टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ विधायक जी, बाकी बात बाद में, मैं तो पहले आपसे ये पूछ रहा हूं कैसे इंसान हैं आप? अपने ही देश के 20 करोड़ इंसानों से आप कह रहे हैं कि अपने बच्चों की बलि दे दें। एक इंसान दूसरे इंसान, बल्कि करोड़ों इंसानों के बच्चों के बारे में ऐसा बेहुदा बयान कैसे दे सकता है? नहीं, पहली बात तो मैं आपकी बात को जो है ना बिल्कुल खारिज करता हूं, क्योंकि मैंने जो बयान दिया है उसमें मैंने ये कहा है कि जब बलि दी जाती है, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, तो अपनी प्रिय चीज की दी जाती है और कोई अपने बच्चे की बलि नहीं देता। ये आप इसको कोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक कुछ लोगों ने बयान दिया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कि यहाँ हम लोग नमाज भी पढ़ेंगे। शासन की ये गाइडलाइन है कि इकट्ठे ना हो ईदगाह में, और लौनी एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है, और लौनी ऐसी विधानसभा है जहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं है, जबकि दिल्ली से सटी हुई है। तो इस विधानसभा को, मैं अपनी विधानसभा के बारे में बात की है, और लोगों ने, हजारों लोगों ने, मुस्लिमों ने भी मुझे सपोर्ट किया है। नहीं, एक मिनट। और यहाँ जो प्रोग्रेसिव मुसलमान है, जो एक मिनट, मैंने आपको सुना, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। एक मिनट रुक जाइए, बच्चे को बलि देने की बात मैं सबसे पहले आपका बयान दोबारा सुनवाऊंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं उसे दोबारा प्ले करता हूं ताकि सब सुने, आप भी सुने, और बताइए कि इसमें हमने मिसकोट किया है या आपने खुलकर कहा है अगर कुर्बानी देनी है तो बच्चों की दें। जरा सुनिए एक बार फिर से विधायक का बयान। श्रावण के पवित्र माह में, क्योंकि ये महादेव का माह है और श्रावण मास में ईद भी और ये सारे जो त्यौहार पड़ रहे हैं, तो मेरा लौनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का ये त्यौहार है, इस पर कुर्बानी ना करे। सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा। अब बताइए, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता, ये वीडियो तो झूठ नहीं बोलता। विधायक जी, आपने कहा ना जिसको बलि देनी है अपने बच्चे की दे। नहीं, तो आपने कहा ना कि इस्लाम धर्म के लोग अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं करते। मैंने तो मना किया है, नहीं, मैंने तो मना किया है कि कुर्बानी नहीं देते। लेकिन जो लोग जिद कर रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा होंगे हजारों की संख्या में, हम लोग नियम को नहीं मानेंगे, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, एयर टू एयर एक भी हड्डी इकट्ठी करना राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। और लौनी केवल 3 किलोमीटर है इंडियन एयरफोर्स से, और 12 किलोमीटर में हड्डी इकट्ठा करना, ट्रक के ट्रक इकट्ठे होंगे। 2 बार जहाज गिर चुका है। क्या राष्ट्र से बड़ा है कोई? और कोरोना जो अगर यहाँ फैलता है, वो जो वायरस और गंदगी यहाँ होगी, हम स्वच्छता पे लगे। अगर आप ये कहते हैं कोरोना के दौरान सरकार के कानून का पालन करना जरूरी है, मैं आपके साथ हूं। एक सेकंड नंद किशोर जी, अगर आप कहते हैं सरकार का आदेश है यूपी में, यही कहा हमने कि कोरोना के दौरान सामूहिक नमाज नहीं होगी, सामूहिक बलि नहीं होगी, मैं आपके साथ हूं। खुले में बलि नहीं होगी, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं उन मुसलमानों को, बल्कि आपने जिस तरह, अच्छा ओके, अब अच्छा, थोड़ी सी क्लैरिटी आपने दे दी अपने इस बयान में, थोड़ी सी सफाई आपने दे दी कि जो लोग कोरोना में खुले में बलि देने पर अड़े हुए हैं, ये बयान आप उनके लिए दे रहे हैं। उनके लिए भी क्यों दे रहे हैं आप ये बयान? उनके बच्चों के बारे में इस तरह का बयान आप कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं?
नहीं क्या पूरी नहीं लोग यहाँ पहले जिंदगी जरूरी है, देश जरूरी है, या अरे यहाँ तो कानून का राज चलेगा, कानून का डंडा चलेगा। आप तय करें। अगर कोई कानून के मुताबिक, सरकार के एडवाइजरी के मुताबिक, गाइडलाइन के मुताबिक, दिशा निर्देशों के मुताबिक नहीं चलेगा, अगर बलि देने पर अड़ेगा, सामूहिक नमाज पर अड़ेगा, तो पुलिस अपना काम करेगी। आप ये कहने वाले कौन होते हैं विधायक जी कि अपने बच्चों की बलि दे दें? अच्छा लगता है तो आपको यही तो इस मैंने तरह का बोला बयान देते है, हुए? आपने उससे आगे का नहीं दिखाया ना। मैंने कहा ना एसडीएम लॉनी इस बात का संज्ञान ले, मैंने ये भी कहा है, मैंने ये भी तो कहा है उसमें। वैसे और हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, राष्ट्र से बड़ा कोई है क्या? अच्छा ठीक है, ओके, एक सवाल और, ओके ओके, एक सवाल और, एक सवाल और, कोरोना के खत्म होने के बाद, ओके सुनिए ना, आप जिम्मेवारी ले लें। ओके नंद किशोर जी, जिम्मेवारी लें। अच्छा नंद किशोर जी, कोरोना के खत्म होने के बाद तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर खुले में बलि दी जाती है तब ओके है, तब चलेगा? नहीं उसके बाद तो नहीं, हमने कभी बयान दिया क्या उससे पहले? नहीं उससे पहले हमने कुछ बोला क्या? आज तक भी नहीं बोला। हाँ, तो जब यहाँ एकदम एक भी कोरोना का केस नहीं है लॉनी में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी विधानसभा नहीं है। ओके, इसका मतलब कोरोना खत्म होने के बाद, कोरोना खत्म होने के बाद पशुओं की बलि दे दी जाती है, क्योंकि आपने इस बयान में ऐसा कहा नहीं है ना। आपने अपने इस बयान में यह कहा है जो जानवर को खाता है वो अगले जन्म में बकरा बनता है, उसको भी खाया जाएगा। इसका मतलब आप तो बलि का ही विरोध कर रहे हैं। अपने बयान में आपके विरोधाभास है ना। नहीं बकरा नहीं बनता है, जो जिसको खाता है वो वही बनता है। हाँ, नहीं बकरा नहीं है। इसका मतलब आपका विरोध, इसका मतलब आपका विरोध जानवर खाने पर है, नॉन वेजिटेरियन लोगों से है। नॉन वेजिटेरियन तो हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं। इसका मतलब आप उन सबको कह रहे हैं कि अपने बच्चों की बलि दीजिए, देनी है तो, या खाना है तो? हालांकि मांस नहीं खाना चाहिए, मनुष्य को किसी को खाने का अधिकार नहीं है। हमारे पास ये अरब कंट्रीज में वहां अन्न की कमी थी, हमारे पास प्रचुर मात्रा में बादाम, दूध, घी, हर चीज है। अच्छा आप तो वेजिटेरियन है ना? काटते हैं भैंस को। नंद किशोर जी आप वेजिटेरियन हैं, इसलिए जो सारा खराब भोजन आ रहा है। आप शाकाहारी हैं? मैं वेजिटेरियन हूं। ओके, आपके जानने वाले, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी सब शाकाहारी हैं? हम किसी ऐसे दुष्ट के साथ नहीं बैठते जो मांस और शराब खाता पीता। आप ही की पार्टी में ऐसे हजारों दुष्ट अगर मैंने दिखा दिए आपको तो, जो मांसाहारी हैं? तो मुझे नहीं, वो उनका अपनी जिंदगी है, वो तो उनका जीने का अपना अधिकार है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना। मेरी विधानसभा में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, मेरे यहाँ कोरोना नहीं है, हिंदू मुस्लिम मिलकर के यहाँ ना मस्जिद में जा रहे हैं ना मंदिर में जा रहे हैं। तो जो कोई जिद कर रहे हैं कि हम हजारों इकट्ठे होंगे, चैलेंज कर रहे हैं कानून को, तो हमने कहा एसडीएम संज्ञान ले। और अपने बच्चे की बलि कोई नहीं देता है, किसी भी धर्म का हो। फिर ये तो जब हजरत इब्राहिम ने अपने बच्चे को जिस टाइम बलि देनी चाहिए तो तुरंत ऊपर से आकाशवाणी हुई और ऊपर वाला प्रकट हुआ और उसको रोक दिया। जब ऊपर वाला ही बलि के खिलाफ है तो हमें कौन सा अधिकार है किसी जीव को मारने का? नहीं, उसके आगे की कहानी आप नहीं बताएंगे, उसके आगे की कहानी आप नहीं बताएंगे। इस्लाम धर्म में उसके आगे भी कहानी है, अधूरी बता रहे हैं आप। उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। उसके आगे कुछ नहीं हुआ मौलाना रशीदी? नहीं, उसके आगे क्या हुआ था जरा बता दीजिए। दुम्बा बना दिया उसका। हाँ। लेकिन दुम्बा को काटा नहीं गया था। हाँ। ये दुम्बा को काटा नहीं गया था, मैं बता रहा हूँ ना। उसकी बलि नहीं दी गई। इस्लाम धर्म को क्या पढ़ेंगे इन्होंने? अपने वेदों को नहीं पढ़ा, कहता मोहम्मद साहब ने अपने पुराणों को नहीं पढ़ा, बेगम आयशा को। अरे सुन लो मेरे भाई, हमने सब कुछ पढ़ा है। हम आप ही का बता रहे हैं कि आपके यहाँ विधायक जी सुन लो, इसमें क्या लिखा है। हमने आपको सुना है, आप भी हमारी सुन लो। अरे विधायक जी सुन लो, कितने पढ़े लिखे हैं पता चल गया आपका, आप सुन लो कम से कम। देखिए अगर आपने सुनिए, अगर आपने ऋग्वेद पढ़ी हो, ऋग्वेद में वॉल्यूम नंबर 10 चैप्टर नंबर 80 श्लोक नंबर 13 उसमें लिखा है कि लड़की की शादी में बैल की बलि दी जाती है और दी जानी चाहिए। और सुनाता हूं आपको, ऋग्वेद में एक जगह लिखा है कि भगवान ने खुद ही जानवरों को बलि के लिए पैदा किया है। कहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है। सुन लो मेरे भाई, आप जो ना सुन लो, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। ऋग्वेद में मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। अगर आप अनपढ़ हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता बड़े भाई। और ये गलत बात है, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए। अरे मौलाना साहब ऐसे मत, आपसे ज्यादा अनपढ़ नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। सुनिए, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। मर्यादा में रह के बात करो, आप कुछ बहस करिए, मुद्दे पे करिए। नहीं, आप ये बात गलत बोल रहे हैं। अगर सनातन धर्म में आप कहीं बलि को नकार दें, कैसे कह सकते हैं? सुनिए, मैं आपको आपकी फालतू की किताबें लेके कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर चैलेंज करने को तैयार हूँ। अपने शब्द मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर चैलेंज करने को तैयार हूँ। अगर आप सनातन धर्म में बता दें कि बलि नहीं है अभी भी,
नहीं, आपको तमीज नहीं है। अरे मेरे भाई सुन लो, आपको बोलने की तमीज नहीं है सनातन धर्म पे। आप कौन है? सुन लो मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, आप है कौन? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। कौन अनपढ़ कहने वाले? और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर आपसे बहस करने को तैयार हूँ सनातन धर्म पर। अरे आप क्या जानते हैं सनातन धर्म के बारे में? आपको सुनिए, आप क्या जानते हैं सनातन धर्म के बारे में? शब्द वापस लीजिए। सनातन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं मेरे भाई? सनातन धर्म नहीं जानते सनातन धर्म के बारे में। अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं, मैं ये साग सब्जी जो आप खाते हैं, अपनी मर्यादा में रहिए। ये साग सब्जी जो आप खाते हैं ये भी जीव है। नहीं, आप कौन है? साग सब्जी जो आप खाते हैं ये भी जीव है। सुनिए, आप ये भी जीव है। आपने बोला कैसे कौन है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, 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 एक सेकंड। मैं एसटी हसन साहब आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं। बस जरा मुझे विधायक जी एक चीज बताइएगा। आप ऋग्वेद में जो लिखा है मुझे नहीं पता, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा। जो मौलाना रशीदी बता रहे हैं मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या नंदकिशोर गुर्जर जी, क्या यह सही नहीं है कि उत्तर पूर्व के पूर्वोत्तर के बहुत सारे मंदिरों में पशुओं की बलि दी जाती है? क्या कांगड़ा हिमाचल में चामुंडा देवी मंदिर, मलानी का हिडिंबा देवी मंदिर, कांगड़ा के चामुंडा नदी केशवर धाम, कुल्लू के मलाना में, मंडी के शिकारी देवी मंदिर में, भीमा काली मंदिर में, मैंने बोला क्या कामाख्या के असम के कामाख्या देवी मंदिर में, क्या पश्चिम बंगाल के काली माता के 2 मंदिरों में, वीडियो में खुद बोला है, हाँ, वहां पर पशुओं की बलि नहीं दी जाती है क्या? नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मैंने खुद बोला है, मेरी वीडियो पूरी सुनो। मैंने कहा हिंदुओं में भी बलि होती थी। नहीं थी, नहीं है, और मुस्लिमों में भी होती है। नहीं थी नहीं, अभी भी होती है, कई जगह अभी भी होती है। नहीं, मैंने कहा अब भी होती है, मैंने ये भी बोला है। नहीं, आपने नहीं बोला, आपने बोला होती थी। प्रयोग शुरू कर दिया गया है। अब भी बहुत जगह होती है। नहीं, होती भी है, मैंने कहा होती थी और होती है। नहीं, तो ये दोहरे मापदंड मत अपनाइए ना, शब्द वापस कराइए। दोहरे मापदंड मत अपनाइए आप। ये आप मुसलमानों को कहते हैं कि बलि देना बंद कर दीजिए, अपने बच्चों की दीजिए, और साथ में आप उन मंदिरों को भूल जाते हैं जहां पर अभी भी पशुओं की बलि दी जाती है। बताओ हमें। नहीं, देखिए सर, नहीं सर, ये हमारी बात सुनो। ये कौन साहब थे अभी जो बोला इन्होंने? कौन है? हेलो, हाँ, मौलाना रशीदी है ये धर्मगुरु हैं। हाँ, क्या नाम है इनका? तो मौलाना को पता नहीं है इसे खाने की चलने की पता नहीं है। कहां का मौलाना है? का नेशनल प्रेसिडेंट बोलने का हमारे लिए। ओके, ऑल राइट। नहीं, एक सेकंड, निजी बहस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। निजी बहस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एसटी हसन साहब, इसमें क्या गलत है? अब क्योंकि अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं विधायक जी, वो कह रहे हैं कानून है भाई। कोरोना के दौरान सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि ना सामूहिक नमाज होगी, ना खुले में बलि दी जाएगी। वो अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं। 2 मुद्दे अलग अलग कह रहे हैं, वो क्या गलत है उसमें? देखिए, बड़ा अफसोसनाक बयान दिया विधायक जी ने, इन्हें इसको सोचना चाहिए। ये बलि इस्लाम के आने से पहले कुर्बानी दी जाती थी, 5000 साल पुरानी परंपरा है। और अल्लाह ने, ईश्वर ने, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, मैं अल्लाह कहता हूं, मैं उसको फर्क नहीं करता, उसने बच्चे की जगह एक दुम्बा जो एक भेड़ का तरह का होता है उसको पेश किया और उसकी कुर्बानी हुई थी। सारे मजहबों में कुर्बानियां होती हैं। वो अलग बात है कि इनका एक सेट एजेंडा है, उस एजेंडे की आज तक रोटियां सेक रहे हैं और उसी पे रहते हैं। हमने किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि जो गाइडलाइन सरकार ने दी उसके अगेंस्ट जाकर हम कुर्बानी करें। हमने ये नहीं कहा कि ईदगाहों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर नमाज हो। मेरा मानना है, आपके एक सांसद ने कहा ना, आपके एक सांसद हैं बर्क साहब, उन्होंने कहा, शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि कोरोना इंसान के पापों का नतीजा है, मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने दीजिए ईद पर, कोरोना खत्म हो जाएगा। मानक भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। हमारे सांसद ने इस बात को कहा और इसलिए कहा, मेरा भी ये मानना है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इन सब के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग से अल्लाह की, ईश्वर की, वाहिगुरु की, गॉड की इबादत हो, उसकी तपस्या हो, और उससे ये अर्ज किया जाए कि इंसानियत बहुत बड़े खतरे में है, आसमानी आफत है, और उससे बचाने की। पर ये तो आप कह रहे हैं ना, बर्क साहब ने तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ईद पर ईद की बात की, उन्होंने सब धर्मों की बात नहीं की। और फिर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ मानक भाई, एक प्रैक्टिकली आ जाइए आप। सिर्फ हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर पे सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं क्या? हमारी दुकानों पे, हमारे बाजारों में, हमारे चौराहों पे, हमारे सड़कों के ऊपर, हमारी कार के अंदर, हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। उसके बिना तो जिंदगी नहीं है ना एसटी हसन साहब।
एक सेकंड, उसके बिना तो जिंदा नहीं रहा जा सकता, रोजी रोटी और पेट का सवाल है, इसीलिए लॉकडाउन खोला गया है। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अगर इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अभी लोग जाएं, जो कि शुरू हो चुका है, आप भी जानते हैं, धीरे धीरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खोले गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सरकार का आदेश यही तो है कि ईद पर भीड़ मत लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये मानने को लोग क्यों नहीं तैयार हैं? बिल्कुल मानने को तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग से होगा, सामूहिक कुर्बानी भी नहीं होगी, इंडिविजुअल कुर्बानी होगी। लेकिन उसको सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? इस वक्त देश एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, हम और आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्यों इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं? ओके, ऑल राइट, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग। एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर से एक सवाल और, उसके बाद ब्रेक ले रहा हूं। विधायक जी, आप ही के बारे में आपकी 2-3 घटनाएं बड़ी चर्चित हैं। आपने खाद्य विभाग के अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, आप विरोधी विधायकों के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, दिल्ली दंगों पर भी आपने पैरों में गोली मारने का विवादित बयान दिया था। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि आप सिर्फ मीडिया में आने के लिए इस तरह का बयान आप दे रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं। दिल्ली दंगों पे बयान नहीं दिया था मैंने, आपको पहले तो पता ही नहीं है पूरी जानकारी। दूसरी बात, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, यह प्रूव करने वाले आप नहीं है, यहाँ के एसपी ने कहा। यहाँ के एसपी का बयान है कि मैं उसमें नहीं था। ठीक है। और आप दिल्ली दंगे पे मैंने कहा गोली मार देना चाहिए, दिल्ली दंगे का कोई मतलब ही नहीं है उस संबंध से। वो लॉकडाउन की शुरू की घटना थी कि जिन्होंने पुलिस को गिराया है धक्का देकर उसमें, तो ऐसे लोगों से पुलिस निपटे। ओके, जो पुलिस को मारपीट कर रहे थे, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। तो और अपनी सरकार के खिलाफ आप धरने पर नहीं बैठ गए थे समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ? तो चीजें नहीं, सरकार खिलाफ नहीं बैठे हम, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और अधिकारी वो भ्रष्ट था, तो उसके लिए हमने नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जो आपके पहले कभी नहीं दिया आपने, पहले कभी आपने जानवरों के लिए या शाकाहार के लिए इस तरह का अभियान नहीं चलाया, कभी नहीं चलाया आपने। अचानक आप खड़े हो गए ये मुद्दा लेकर। आपको मेरा पता नहीं है। पहली बात तो मैं 32 बार जेल गया हूं गोरक्षा के लिए, आपको मेरा कोई पता ही नहीं है हिस्ट्री का। अच्छा, मैं इंजीनियरिंग किया, टॉपर रहा हूं, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। ये जो मौलाना साहब बोल रहे हैं ना अनपढ़ वाली बात, इनके पुश्ते नहीं पढ़े होंगे हमारे बराबर। और मेरे दादा ने स्कूल बनाए 3-3, MA BEd थे, अंग्रेजी के टीचर थे। ये बोलने और अपनी खाप के मुखिया हम, ये कुछ भी बोलने लगेंगे। पता नहीं कहा के मौलाना पकड़ के बैठाए हैं आपने। कम से कम ऐसे मत बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपको ही परमिशन नहीं दूंगा। उन्होंने आपके खिलाफ अशब्द कहे, मैंने उनको भी रोका, आपको भी रोकूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, फौरन लौट रहा। गाड़ी बेचनी है तो उस कस्टमर तक पहुंचने का सीधा रास्ता यहाँ Cars24, जहां मिलेंगे आपको ऑफर्स डायरेक्ट बायर से। अब डायरेक्ट बायर को कार बेचनी हो